देखिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल सा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए डिटरमिनेंट में आपने सिंपली पढ़ा होगा कि इसे इजीली आप आराम से यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन से आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने आया हूँ, और बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पर आपको मजा आएगा। मजा यहाँ पर क्या आएगा कि इस क्वेश्चन डिटरमिनेंट में हमें सीखने को यहाँ पर क्या मिलता है, मतलब सॉल्व तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हमें दे रखा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और पूरे का डिटरमिनेंट जो है वो 0 है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स वाई एंड जेड। आप इस डिटरमिनेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या आप यहाँ पर बात फाइनली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है। सोच लीजिए, पहले आप कमेंट में लिख दीजिए अगर आपको आता है तो। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी बात यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ध्यान दीजिए हमारी बात। अगर हमें इस फॉर्म में डिटरमिनेंट दे के आता है 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, दो तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो पहली यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x, y और z जो भी यहाँ पर आ रहा है, x, y एंड z आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता होगा AP क्या होता है, जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको गिवन है और 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर कर लेनी चाहिए, अगर टिक मारने को आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके CBSE में या फिर आपके यूपी बोर्ड में, कि इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्स वाई जेड ये तीनों किसमें है, AP में है। या फिर इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि जब भी यहाँ पर दो कॉलम आपस में सेम हो रहे होंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 2 आर सेम, ये माइनर में आएगा, ये माइनर में आएगा और ये आएगा मेजर में। मेजर इन द सेंस कि जब भी अगर आपको ऐसा दिया होगा तो याद रखिएगा एक्स वाई जेड ये किस में होगा, AP में होगा, ठीक है। ये पूरा हमारा AP में होगा। क्लियर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको टॉपिक में इंक्लूड करके मैं आपको अपने नए नए वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। बाकी जो नॉर्मल आपके NCERT के जो टॉपिक्स हैं उससे भी बेटा हम लोग यहाँ पर कवर करते रहेंगे अपने मैथ्स इजी राजीव पांडे चैनल में। थैंक यू।